मैं इसमें कमा भी रहा हूँ, मेरा घर भी चल रहा है, मेरी सैलरीज भी निकल रही है, सब सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप नेक नियति से काम तो करो। मैं ये सोच रहा हूँ, जब मैं हज़ार रुपये में सारी चीज़ें कर रहा हूँ और जिसमें मेरा भी रोज़गार मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो जो 50,000 रुपये लेते होंगे वो कितना कमाते होंगे। अरे भाई, आपने तालीम को धंधा बना दिया है। एक एज में था, मैं अपनी वालदा को बोलता था कि यार मुझे ये कोर्स करना है, तो मेरी वालदा बोलती थी मैं घर में राशन डलवा लूँ या तुझे कोर्स करवा लूँ। दुनिया के किसी भी मुल्क में ना पड़ोसी से लड़ाई नहीं होती। हमारे यहाँ जो है वो यही सिखाया जाता है कि उससे लड़ाई करनी है। $150 की एक्सपोर्ट है, आप उससे आधी करके दिखा दो, छोड़ो यार 10% करके दिखा दो, ठीक है ना। अभी आपने पिछले साल जो है वो बड़ी मुश्किल से जाके $2-3 अरब की एक्सपोर्ट्स किए हैं। लेकिन ये है कि इन लोगों को हाईलाइट नहीं किया जाता, न्यूज़ चैनल उनको आगे नहीं लेके जाते। मॉर्निंग शोज़ जो है आजकल, वो जो आपको मालूम है फजूल के जो लोग नाच रहे हैं उनको आगे लेके जाते हैं। जो लड़का पढ़ा लिखा है उसका टैलेंट को तो प्रमोट ही नहीं कर रहा ना। नाज़रीन, इस वक्त मैं आरजे मॉल में उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर एक सस्ता तरीन आईटी कोर्स करवाया जा रहा है। उसका आगाज़ हो चुका है। करवाने वाले रूए रवा हसन बेग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और साथ फैज़ान रावत साहब। मैं हसन बेग, ये सबसे पहला सवाल कि यार ये 1000 रुपये में किस तरह ये पूरा का पूरे कोर्सेज करवा रहे हैं, मुझे ज़रा इसके ऊपर तो जवाब दो। देखें, एक कमाल बात बताऊं मैं आपको। देखें, लोग समझते हैं कि 1000 रुपये में कैसे करवा रहे हैं और कैसे मैनेज हो रहा है। देखें, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला करवाता है और अल्लाह ताला बेहतरीन करवाता है हर चीज़। और मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि मैं इसमें कमा भी रहा हूँ, मेरा घर भी चल रहा है, मेरी सैलरीज भी निकल रही हैं, सब सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप नेक नियति से काम तो करो। मैं ये सोच रहा हूँ, जब मैं 1000 रुपये में सारी चीज़ें कर रहा हूँ और जिसमें मेरा भी रोज़गार मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो जो 50,000 रुपये लेते होंगे वो कितना कमाते होंगे। अरे भाई, आपने तालीम को धंधा बना लिया है। दो बड़े शोबे, पूरी दुनिया में जो है सेहत और तालीम जो है उसके ऊपर बिज़नेस नहीं होते। हमारे यहाँ अफसोस के साथ यही धंधे हैं। और मिडिल क्लास आदमी पूरी ज़िंदगी किसी के लिए पैसे जोड़ता है? अपने बच्चों के लिए कि उसकी अच्छी तालीम हो जाए, या अगर कोई मुसीबत पड़े तो मेरे जो अस्पताल के खर्चे हों वो निकल जाएँ। और लोग इसमें लूट रहे हैं। तो हमने बोला कि भाई, हमारे वालिदैन ने हमें बचपन में सिखाया था कि जो इल्म होता है ना वो बेचा नहीं जाता, तालीम जो है तो बेची नहीं जाती। और यहाँ पे हर कोई बेच रहा है। अच्छा, मैं हसन बेग क्या क्या करवा रहे हैं इसकी तरफ तो आऊँगा। फैज़ान रावत साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। फैज़ान रावत साहब, गुफ्तगू को हम आज करेंगे और थोड़ा सियासी हल्की की तरफ भी लेके जाएंगे। आपकी बड़ा उठना बैठना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ, लोगों के साथ, बड़ा सियासत में भी इन्हें, फिर आपकी एसोसिएशन भी है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन, उसके भी आप जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या देख रहे हैं ये जो बात एक शख्स कर रहा है, एक मिडिल क्लास है, ये जब इतना बड़ा एक मैप बना के, पूरा खाका बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो फिर सियासतदान आपकी जिसकी पार्टी के लिए आप नारे वारे लगवा रहे होते हैं लड़कों से, वो फिर क्यों नहीं कर पा रही कुछ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हसन बेग को शुक्रिया अदा करूँगा कि वो शहर के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का मकसद भी शहर की खिदमत करना था। कराची से मेरा ताल्लुक़ है। इससे पहले मैं अभी ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसकी वजह भी कराची में जब रेस्टोरेंट बंद हुए थे तो मैं सामने कराची के लिए आया था। अभी भी हम कराची के लोगों के लिए सामने आया। हसन बेग का एक प्रोग्राम सामने आया मुस्तकबिल पाकिस्तान के नाम से। मैंने देखा कि चौथा बैच इस वक्त चला रहे हैं। 8,500 बच्चे एनरोल हो चुके हैं। 5 के करीब बैच यहाँ से निकल चुके हैं। 5-7 बैच जो डिफरेंट सेशन में स्टार्ट हुए हैं वो निकल चुके हैं। 5,000 बच्चे हम यहाँ से ट्रेन करके भेज चुके हैं। उसके बाद हमने सोचा कि इसको और बड़े पैमाने पे लेके जाया जाए, तो हमने बात की है कमिश्नर से भी, डिफरेंट लोगों से हमें। अच्छा, बात चल रही है। हाँ, बात चल रही है। डिफरेंट जगह हमें दें, तो वो हमें जगहें दे दें। उसको फिर हम किसी भी तरीके से बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करके, अपने ताजिरों को इन्वॉल्व करके, कराची वालों को इन्वॉल्व करके हमने इसी शहर से कमाया है। इसी शहर ने हमें इज़्ज़त दी है। इसी शहर के हम बच्चे हैं। इसी शहर से हमने बाहर नहीं जाना है। आपके सामने सब जगह बाहर पूरी दुनिया घूमते हैं हम, लेकिन वापस इसी शहर में होते हैं। तो इस शहर के बच्चों का जो हाल देख रहे हैं, जो चीज़, वो तो हाल सब देख रहे हैं फैज़ान भाई, जो हाल हो गया है ना, और जिस नहर तक पहुंच रहे हैं, करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। हम अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और हसन बेग इस वक्त हमने जो कोशिश की, हसन भाई पहले से काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं आया। और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मैं मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं आपके प्रोग्राम के लिए करूँगा। इस प्रोग्राम का नाम भी मुस्तकबिल पाकिस्तान है और प्योरली कराची के लोगों के लिए हम काम करना चाहते हैं और IT बेस्ड काम करना चाहते हैं। IT बेस्ड में जितने भी कोर्सेज़ जो हम कोर्सेज़ करा सकते हैं, जिन कोर्सेज़ को एक आम आदमी, जैसे देखिए इसमें जो पढ़ा लिखा नहीं है, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक पास है या वो चीज़ें हैं, तो वो IT कोर्सेज़ करके आगे जा सकता है। अच्छा फैज़ान भाई, मैं इसके तरफ भी आऊँगा कि दुनिया और हमारे दीगर पड़ोसी ममालिक कहाँ पहुँच गए। ये इस IT को भी एक्सपोर्ट किया जाता है, इसकी तरफ तो रुझान भी नहीं है अभी तक सियासतदानों का। मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। नाज़रीन, कौन कौन से कोर्स हसन बेग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, किस तरह के असातिज़ा हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। हसन बेग, किस तरह के कोर्सेज़ क्या क्या करवाते हैं, किस दिन करवाते हैं, ज़रा उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है ना, ज़रा नाज़रीन को बताएं।
देखिए पहले तो मैं बताऊंगा ये वो वाले कोर्सेज हम करवाने हैं जिस पे जो है बच्चा अपने घर वालों को सपोर्ट कर सके, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है, दराज है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है। तमाम कोर्सेज जो हैं ये लाखों रुपए में करवाते हैं कोई भी जगह पर आप चाहें तो। लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला कि यार तमाम कोर्सेज कम करवाएंगे 1000 रुपये में। 1000 रुपये भी इसलिए ले रहे हैं कि किसी को ये नहीं लगे कि हसन भी मुझ पे एहसान कर रहे हैं, खैरात ज़कात बीच में पड़ रहे हैं। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया कि हम जब अपनी बात करूँ, जब मैं एक एज में था, मैं अपनी वालदा को बोलता था कि यार मुझे ये कोर्स करना है, तो मेरी वालदा बोलती थी मैं घर में राशन डलवा लूँ या तुझे कोर्स करवा लूँ। बड़ा मुश्किल होता है मिडिल क्लास के लिए पढ़ना, और आजकल जिस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। और दूसरी बात ये कि कोर्सेज़ करवाने के बाद, कोर्सेज़ तो करवा दिए, उसके बाद जो है एक लड़का जो होता है वो रोड पर रुल रहा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता मैं क्या करूँगा। तो हम यहाँ पे डिफरेंट वर्कशॉप करवाते हैं, जो वर्कशॉप्स आप आमतौर पर कहीं भी जाएंगे तो 3000 5000 रुपये वर्कशॉप के चार्ज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग वो वर्कशॉप करवाते हैं फ्री, और बड़े बड़े यहाँ पे जो है टेक के लोग मौजूद होते हैं। और उसके बाद अगर आपने यहाँ से कोर्स कर लिया है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जॉब्स कैसे हासिल करनी है, तो हमारी बहुत सारी कंपनीज से जो है हमारी MOU हुई है, वो हमारे साथ मिलके काम कर रही है। वो यहाँ पे जो लड़के पढ़ते हैं उनको जो है इंटर्नशिप, मुख्तलिफ कंपनीज़ भी। जी सर, हमारे साथ बिज़नेस ग्रुप, पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमारे साथ फैज़ान रावत जैसे लोग जुड़े हुए हैं, एक ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन की पूरी टीम हमारे साथ है। फिर ये लड़के जो हैं अब काम करना है, उनको वर्क स्पेस चाहिए, तो वो वर्क स्पेसेस जो लाखों रुपए में मिलती हैं, यहाँ पे बहुत मिनिमम कॉस्ट में, यानी कि 5-10 हज़ार रुपये में आपको एक वर्क स्पेस मिल जाती है। जो इन्वायरमेंट आप ये सारा इन्वायरमेंट देख रहे हैं, जिसमें नेट के पैसे अलग से नहीं देना, जिसमें कंप्यूटर अलग से नहीं देना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास फंड्स नहीं है मौजूद, तो यहाँ पे जो है हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं लोगों को। ज़बरदस्त फैजान साहब, मैं अब आप उस पॉइंट पर आ रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क देखें ना, अगर हम देखना चाहें, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो पाकिस्तान में मुझे कराची वो शहर नज़र आ रहा है जो अगर सीधा देखूँ कि जो सरकारी सतह पे कह लें या एक खिदमत खल्क के हवाले से कह लें या सस्ता तरीन कह लें, एक जमात इस्लामी ने आवाज़ लगाई, ज़फ़र अब्बास साहब JDC ने आवाज़ लगाई, हसन बेग ने लगाई, अब गवर्नर साहब ने भी लगा दी है। ये 4 अब इब्तिदा हुई है। हमारा पड़ोसी मुल्क ना, जिससे हम डिबेट लगे रहे, हमें बचपन से सिखाया गया है लड़ना है, तो भाई लड़ना था तो इस महाज पे भी तो लड़ना था ना, इस महाज पे भी तो लॉबिंग करनी थी ना दुनिया भर में, जहाँ से अपने मुल्क, अपने एक आम आदमी को पैसा है। लड़ाई क्या कोई दूसरे तरीके इस तरह से लड़ाई नहीं हो सकती थी। वहाँ हम लड़ाई में क्या हार गए, पीछे रह गए, क्या कर रहे हैं, क्यों इतनी ताक़ीद से चीज़ें अब याद आ रही हैं हमें? दुनिया के किसी भी मुल्क में ना पड़ोसी से लड़ाई नहीं होती। हमारे यहाँ जो है वो यही सिखाया जाता है कि उससे लड़ाई करनी है। भाई ठीक है, लड़ लेते हैं। $150 अरब की एक्सपोर्ट है, आप उससे आधी करके दिखा दो, छोड़ो यार 10% करके दिखा दें, ठीक है ना। अभी आपने पिछले साल जो है वो बड़ी मुश्किल से जाके $2-3 अरब की एक्सपोर्ट्स किए हैं। 20 साल से हम इस चीज़ को, अच्छा, हम लड़ाई को कह रहे हैं फैज़ान में, देखिए मुकाबले से मुराद देखें, ये अच्छे मैदान है ना जहाँ पे हम मुकाबला कर सकते हैं। उस मुकाबले में हम क्यों पीछे रह रहे हैं? देखिए उस वही तो मुकाबला बता रहा हूँ। आप क्रिकेट में भी उनसे मुकाबला करते हैं ना, तो बाकी चीज़ों में मुकाबला कर लें, मतलब IT सेक्टर में मुकाबला कर लें, एक्सपोर्ट से मुकाबला कर लें। पाकिस्तान भी बहुत ऊपर होगा। असल में मसला ये है कि हम लोग वो कौम है, हमें सारी चीज़ें देर से याद आती हैं, और लेकिन इस यहाँ के लड़कों में पोटेंशियल है। जब हमारे यहाँ आपको मालूम है इंटरनेट का इस तरह से, और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के मसले हैं, उसके बाद भी हमारी जो यूथ है वो अपने बल पर जो है, जिसमें कोई उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, अपने बल पर बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इन लोगों को हाईलाइट नहीं किया जाता, न्यूज़ चैनल उनको आगे नहीं लेके जाते। मॉर्निंग शोज़ जो है आजकल, वो जो आपको मालूम है फजूल के जो लोग नाच रहे हैं उनको आगे लेके जाते हैं। जो लड़का पढ़ा लिखा है उसका टैलेंट को तो प्रमोट ही नहीं कर रहा ना। हमारे यहाँ अमेज़ॉन पे टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बायोनिक का लड़का, जिसकी मैंने वीडियो बनाई, जिसकी 3 मिलियन वीडियो गई है, आज उसका वो जो कौन सा मैगजीन है, फोक मैगजीन है, कौन सा, उसमें नाम आया उसका 20 लोगों में पाकिस्तान के। किसी ने नहीं बुलाया उसको, मॉर्निंग शो वाले ने, किसी ने। वो जो बायोनिक के हाथ बनाता है, बहुत बड़ा काम है, हमारा लड़का है ना वो। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना है। उनके पास असल में जो है ना जगह नहीं मौजूद, प्लेटफॉर्म नहीं मौजूद। हमने प्लेटफॉर्म दे दिया, हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं हर चीज़ पे, सही है। और आप देखिएगा हम उनको हर चीज़ पे ग्रूम करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे पढ़ा दिया, हम हर चीज़ पे ग्रूम करेंगे कि भाई अगर आपने ये पढ़ लिया तो उसके बाद क्लाइंट कैसे हासिल करना है, आपको जॉब कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें होंगी। वक्त लगेगा, इनकलाब एक दिन में नहीं आता, वक्त लगता है, और हमारी कौम इनकलाब के लिए तैयार है। और देखिएगा इनकलाब ये IT में आएगा, ये रोड पे वो जो गाड़ियाँ जला के ये वाला इनकलाब नहीं लाएंगे, इंशाल्लाह IT में इनकलाब आएगा। और आगे आने वाले दौर में देखिएगा, जिस तरह से फ़िलिपीन ने अपने आप को मनवाया, फ़िलिपीन की कोई बात नहीं करता था, आज फ़िलिपीन IT में कितना बड़ा काम कर रहा है। इस तरह पाकिस्तान, हिंदुस्तान से तो हमारा मुकाबला ही नहीं ना, इंशाल्लाह इससे ऊपर ही काम करेंगे। नहीं इंशाल्लाह।
ये देखें आपके सामने है कि 64% ऑफ दी जो आबादी है पाकिस्तान की वो यूथ पे डिपेंड यूथ है, 30 साल से कम उम्र। को तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराना ना इस माशरे में। देखें सही जगह लगाने वाली बात है ना, मैं तो ये कौन लगाएगा? हम लगाएंगे। ध्यान में सुन ही नहीं रहा यार कोई, इन यूथ की नहीं सुन रहा कोई। सुनेगा। देखें आपने भी जिक्र किया कि 4 लोग इस काम में लगे हुए हैं, 4 से 5 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे। हमें तो खुशी होगी लोग आगे आए, 20, 25, 50, 100 लोग आगे हैं। पूरी मैं तो चैम्बर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आएँ, आबाद से रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे आएँ। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपने तौर पे हमारे साथ जुड़ जाएं, आके बात करें, एक एक कोर्स को वो ले लें, हम इसको और फैला देंगे। अब इस वक्त कराची में जितने भी यंगस्टर मौजूद हैं जो फालतू जगहों पे बैठे हुए हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चाय की दुकानों में बैठे हुए हैं, स्नूकर से बैठे हुए हैं, डब्बू पट्टी खेल रहे हैं, उन सबको निकाल के, वो पढ़े लिखे लड़के हैं, बेसिकली वो घर में कोई काम है नहीं तो वो बाहर निकल जाते हैं, तो उनको कोई ना कोई काम दें, क्योंकि ये तो घर से भी काम हो सकता है ना। अमेज़ॉन का काम घर से भी हो सकता है, फोटोग्राफी घर से भी हो सकती है, कंटेंट क्रिएटिंग घर से भी हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग घर से भी हो सकती है। ऑनलाइन हम जो है वो लोगों को वेबसाइट बना के दे सकते हैं, डिज़ाइनिंग करके दे सकते हैं पूरी दुनिया में। और इस वक्त आईटी सेक्टर में जो बजट अभी आया है, इन्होंने इस पर तो अच्छा काम किया कि उस पर थोड़ी सी रिलीफ दे दिया कि $50,000 तक का काम जो लेगा, जो चीज़ें होंगी उस के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, और भी चीज़ों में ईज़ दिया गया है। तो आईटी सेक्टर को मज़ीद ईज़ देना पड़ेगा। आईटी सेक्टर के लिए बाहर से मज़ीद लोगों को लाना पड़ेगा, मज़ीद लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, बाहर से मज़ीद काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास लोग भी मौजूद हैं, काम करने वाले भी मौजूद हैं, काम भी हो सकता है। कॉल सेंटर्स के काम एक बहुत बड़ी लैकिंग है। कॉल सेंटर्स का ज़्यादातर काम इंडिया के पास है। अगर वही काम पाकिस्तान ले ले तो हमारे जो लोग बाहर घूम रहे हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए कॉल सेंटर की पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे हैं उसके। नहीं तो वो ट्रेनिंग है। अगर वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है वो डॉलर को लाने के अंदर जो है वो ऐसे सहूलत ही नहीं दे रही, वो तो जराइम की तरफ, हुंडी की तरफ लोगों को प्रैक्टिस करने पे मजबूर कर रही है कि इस तरफ चले जाए। तो जब आप डॉलर जब लाने का एक सिलसिला है, ये आपके मौके हैं, इधर से डॉलर आ सकता है ना, आप अपने सर्विसेज बेच रहे, दुनिया में सर्विसेज बेची जाती हैं, तो मुझे बताएं ना ये किस तरह फिर चीज़ें होंगी? गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों में चेंजेस करने पड़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों में चेंजेस करें। जैसे आपने पीपल्स पार्टी की बात की, तो आज जितने भी जो NGOs को जो जगहें दी हुई हैं वो किसने दी हुई है? पीपल्स पार्टी ने जगह दी हुई है ना। जब हमने ताज सलीम साहब से बात की, जो सेंट्रल के DC हैं, उन्होंने हमें बोला, एक अच्छी कोशिश कर, उन्होंने हमें नॉर्थ कराची में जगह दे दी और इंशाल्लाह हमारा एक बड़ा जो सेंटर है वो नॉर्थ कराची में खुलने वाला है। हम चाहते तो हम किसी आम तासुर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती। नहीं, हम तो गए, हमने तो कुछ भी, हमने सिर्फ बोला कि यूथ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और तो ताज सलीम साहब ने फ़ौरन से हमें जगह अलॉट कर दी। और जो है उन्होंने बोला आपको ये जगह नहीं, आपको कराची शहर में किसी जगह भी, सेंट्रल में कहीं भी जगह चाहिए, आप हमें बोलें, हम हमारी तरफ से आपके लिए जगह हाजिर है। आप यूथ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और हमसे कोई MOU नहीं, कुछ भी नहीं, हमें फ़ौरन से उन्होंने जगह अलॉट किया। अभी देखिएगा 15-20 दिन में वो तैयार होगी और आप देखिएगा कितना बड़ा काम करेंगे। आर्ट्स काउंसिल है ना जो नॉर्थ कराची में बना है, ये तो RJ मॉल गुलिस्तान जौहर मोड़ पे मिलीनियम मॉल के बिल्कुल बराबर में 4th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। यहाँ पे जो है पिछले 4 महीने से क्लासेस चल रही हैं, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट लोग पास आउट करके गए हैं और कमाल काम कर रहे हैं। हम वाला छिचोरापन नहीं करते कि ये लोग लाखों कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, ना हमारा दीन इजाज़त देता है, ना हमारा कल्चर ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई बंदा अपनी दौलत आके दिखाए और लोगों को जो है यहाँ पे जो है उनके ज़मीर को ठेस पहुँचाए। तो मैं इस चीज़ को कमर्शियली पर्सनली पसंद नहीं करता, तो लोगों ने इस चीज़ को कमर्शियली बना लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं हसन बेग, दुनिया में ना जैसे आप सोशल वर्क करते हैं फैज़ान भाई, और देखें दुनिया में सोशल इंटरप्राइजेस के ऊपर काम किया जाता है कि अगर आप सर्विस भी दे रहे हैं तो उसके अंदर सरकार उसमें फेवर करती है, कानून साजी हुई भी है कि ये अगर प्रॉपर से कहीं ना कहीं समाज में काम हो रहा है तो उसके अंदर वो पैसे की जो ताकि वो कैसे करेगा। तो हसन बेग, मुझे कोई ऐसा देखो, देखने वाले तुम मिडिल क्लास के लिए काम करो, मुझे पता है तुम्हारा कोई बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा, कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं ना, कोई जागीरदार तो है नहीं कि पीछे से कि ज़मीनें छोड़ कर आ रहे हो, अब ये काम करो, पैसा भी आता रहे, घर भी चलाना है। कोई ऐसा तरीका है कि भाई अगर मेरा दिल चाह रहा है कि यार हसन बेग अच्छा काम कर रहा है, एक मिडिल क्लास तबका है, मेरे तबके से ताल्लुक़ रखता है, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, कोई नंबर दे दो मुझे, कोई ऐसी चीज़ दे दो कि यार मैं उस जगह पे अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से मैं कह रहा हूँ कि यार सपोर्ट करो, कि क्या पता कि तुम किसी वो बच्चे के काम आ जाए, किसी और के काम आ जाए। मैं बीइंग कराचीआइट, बीइंग एक शख्स, एक आम आदमी, एक इंसान, मैं ये करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? देखिए, आप जो है यहाँ पे आके हमारा विज़िट कर सकते हैं, RJ मॉल 4th फ्लोर के, यहाँ पे हमारी टीम मौजूद है। रिसेप्शन पे आके आप जो है अपना जो है जो भी सपोर्ट करना चाहे कर सकते हैं। बाकी हमारे नंबर से मैं आपको नंबर दे दूँगा, वो आप अपनी वीडियो के नीचे लगा दिए, उन नंबर पर रब्ता करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हमारी या तो तरबियत ऐसी नहीं है
मैं मुझे पर्सनली पसंद नहीं है मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। मैं बोलता हूँ कि यार देखो अच्छा काम कर रहे हैं ना, आप हाथ थामो, हाथ दोगे तो हम थामेंगे ज़रूर, सही है, लेकिन हम हाथ फैलाएंगे नहीं। तो बस ये चीज़ है। तो खुद समझना पड़ेगा ना फैजान भाई। इस पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी काम करना चाहता है यहाँ पर आरजे मौल आए, हसन साहब से मिले और कोई कोर्स अडॉप्ट कर ले। मतलब फ़र्ज़ करें वो कहे जी मुझे अगला सेशन का ये वाला जो कोर्स है, इसमें जो खर्चा होता है टीचर का और जो जगह का, आप इन्वायरमेंट देख लें, एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है, सारी चीज़ें आप, तो जो खर्चा वो होता है मैं उसको अडॉप्ट करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें वो कुछ खर्चा निकल आया और वो कहता है जी इसमें मैं आधा खर्चा अडॉप्ट करता हूँ, तो आधा हम उसको दूसरे डोनर आ जाए, तो इस टाइप का करें। हमें पैसों की तो ज़रूरत तो है नहीं, आपको ही पता है, और नासिर साहब इस चीज़ के वो हैं। हम ये चाहेंगे कि वो आए और इसमें शामिल हो, अपनी शमूलियत डाले इसके अंदर। कोई बिजनेसमैन है आए, बोले जी मैं अगला अमेज़न का कोर्स मैं कराना चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल कंट्रीब्यूशन दे। बहुत शुक्रिया हसन बेग साहब, बहुत शुक्रिया फैजान रावत साहब। देखें यहाँ पर ना मिडिल क्लास तबके के लिए काम हो रहा है और मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही ना जब मैं यहाँ पर आया काफ़ी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैं यही देख रहा था कि किस तरह लोग लड़के काम कर रहे हैं। ये यंगस्टर्स हैं मोबाइल लैपटॉप लेके इस तरह बैठे हुए हैं। एक कोशिश है, कोशिश। अब ये वीडियो का क्या काम है, मैं यहाँ पे डुमके लगाऊँ, टिकटॉक की तरह वीडियोस बना सकता था, बहुत अच्छा, लोग शायद पसंद करना शुरू हो जाते हैं। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना बनता है। क्या पता कि किसी एक शख्स ने भी इधर आकर कोई एक तहरीकी काम हो गया, एक तब्दीली वाला काम हो गया, एक इनकलाबी उसकी ज़िंदगी, फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं, बेरोज़गारी बेहद बढ़ी हुई है, उसका जो तोड़ है वो इसी तरह हो सकता है कि हम ऐसी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें, लोगों की मदद करें ताकि उनकी मदद हो सके। आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल का यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेहद शुक्रिया।